ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 5 दिसंबर 1989। सदा प्रसन्न कैसे रहे, इस पर आधारित परमात्मा महावाक्य। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करता है, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की प्रसन्नता की अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। चिंतन: मैं आत्मा रूहानी प्रसन्नता का आविष्कार करती हूँ। मैं आत्मा रूहानी प्रसन्नता का आविष्कार करती हूँ। रूहानी प्रसन्नता सदा के लिए प्रसन्नता है। रूहानी प्रसन्नता सदा काल की प्रसन्नता है। रूहानी प्रसन्नता रूह से निकलती है, आत्मिक भाव से निकलती है और चारों ओर फैलती है। परमात्मा महावाक्य। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। परमात्मा ने सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया है, वर्षा दिया है। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। इसको यूज करना ही सदा प्रसन्न रहना है। चिंतन: स्व को देखो। स्व माना मैं माना मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा
प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्रता स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। शांति की किरणें, शक्ति की किरणें मुझे आत्मा से निकलकर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। प्रसन्नता की किरणें मुझे आत्मा से निकल चारों ओर फैलती जा रही हैं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती
शक्ति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। सभी प्राप्तियों को, खजानों को कार्य में लगाना, विधि पूर्वक कार्य में लगाना, समय पर कार्य में लगाना, यूज करना महत्वपूर्ण है। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था ना कि स्व से अप्रसन्नता के मुख्य 2 कारण हैं। एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण दूसरों की विशेषता व भाग्य पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। ना द्वेष रहे, ना राग रहे। समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे। हम सबका प्यार पाले, इस संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार।
परमात्मा महावाक्य। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000वां दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं, उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरों की विशेषता को देख दिल शिकस्त नहीं होना है। विशेषता को कार्य में लगाना अर्थात बढ़ाना है। चिंतन। परमपिता परमात्मा ने हर एक ब्राह्मण आत्माओं में विशेषता देखी है। हर एक के पास एक तो भी विशेषता है। उस विशेषता को पहचान कर हमें उसे समय पर कार्य में लगाना है। हर ब्राह्मण आत्मा के पास कम से कम एक सद्गुण जरूर है, और सद्गुण कार्य में लगाए तो हीरे जैसा चमकने लगते हैं। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। भ्रुकुटी के मध्य, ललाट के मध्य भाग में विजुअलाइज करें, फील करें
एक चमकता हुआ सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, सदा प्रसन्न रहने वाली रूहानी प्रसन्नता का पालन करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा इस देह भान से अलग, इस सृष्टि को क्रॉस करते हुए, चांद तारों को क्रॉस करते हुए, आकाश को क्रॉस करते हुए परम धाम आई हूँ। मेरे सामने है परमात्मा, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वपरे, सर्वधर्म मान्य, सदैव दाता, सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव। आओ शिव का ध्यान करें। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। हर पल उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पी ले अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। मैं आत्मा परमात्मा के समीप जाकर बैठी हूँ। परम पिता परमात्मा से निकलती हुई लेजर बीम से भी ज्यादा शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। सारे विकर्म भस्म हो गए हैं। योग अग्नि से सारी नेगेटिव फाइल्स डिलीट हो गई है। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन बन गई हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सारे विश्व को इमर्ज करती हूँ। विश्व के सारी आत्माएं, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, विश्व के सारे तत्व
आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, सारे चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, सारे सजीव, सारे निर्जीव को इमर्ज करते हैं। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई विराट, असीम, दिव्य, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। मुझ आत्मा में समाकर संपूर्ण संपन्न बनाकर सारे विश्व में फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।